वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। हाँ मैं क्या बोल रहा था? पता नहीं, कह रहा था कि कुछ कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब कुछ तो कहा होगा ना? यही बात की कि कोई बात ही नहीं करनी है उससे। आयरा की शक्ल नहीं देखना चाहता, आइंदा यहाँ कभी आएगा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ वो दोबारा कल आएगा। रोज तमाशा ही होगा। मैं कल जाके उसके घर वालों से बात करूंगा। आई प्रॉमिस यू बेटा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। I have to do something about this. अच्छा चल चल के सोते हैं, बहुत रात हो गई। आए चल। मगर यार ये सब क्यों कर रहा है? अभी तो जाके उसकी इमेज ठीक हुई है, फिर से वही हरकतें। क्योंकि उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो खुद को तकलीफ दे रहा है और चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ। मगर यार जब सब कुछ खुद सॉर्ट हो रहा है तो खामखा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? उसको कोई बात ही जाके समझा दे। डिग्गी में डाल के लाया था खबर को, डिग्गी में। और आके कहा कि कोई बात नहीं करनी है, मेरी तो शक्ल भी नहीं देखनी है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। अरे भाई, जब बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? सुन, तुम्हें वो अच्छा लगता है ना? इस वक्त तो जहर लग रहा है। मतलब अच्छा लगता है। देखो वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, तुम भी थोड़ा अंडरस्टैंड करो। वो हर्ट है, ईगो में आके कर। तुम ये प्यारी सी डिंपल निकाल के बन के जाओ ना उसके पास, समझाओ उसे, मान जाएगा। बात करके देखो तो। पापा गए हैं बात करने उसे घर वालों से। तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। वो इस टाइम पे ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ भड़ास निकालनी है, नफरत कर रहा है मुझसे एटलीस्ट फिलहाल तो। पता नहीं यार। हेलो, हाँ हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा मैं आती। किस जा रही हो? वो लड़की बात करना चाह रही। कुछ नहीं होगा, आ रही हूँ। देखें, मैं शिकायतें करने नहीं आया, लेकिन वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। कामयार दोबारा हमारे घर आने लगा है। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ था वो खत्म हो चुका है और जिस गलतफहमी की बुनियाद पर जो भी हुआ था वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब आप अपने बेटे से पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है। देखें, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आप लोगों को इतना तंग कर रहा है। मैं आज ही उससे बात करता हूं। आप क्या क्या कर रहे हैं आप?
तुम्हारे कारनामों के बारे में तुम्हारे वालिद साहब से बात करने आया हूं। इनसे क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं। आप खुद ही इससे बात कर लें। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी बात तुम सुनते हो? था ना, फिर उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता था। मुझे करनी भी नहीं है। तो फिर बार बार हमारे घर क्यों आते हो? अब नहीं आऊंगा। ये तो अभी कह रहे हो, रात होते ही वारिद हो जाओगे। देखो, खुदा के लिए हमें परेशान मत करो, हमारे घर मत आओ। अब भी हमारी थोड़ी सी इज्जत है भाई। गलती हो गई मेरी बेटी से, हम सब से। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। मरने के लिए मैं हूं ना। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं, काफी है। पर आपने सही कहा था, मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए था। नहीं आऊंगा। लिख के नहीं दे सकता, जबान से एक बार फिर कह रहा हूं, नहीं आऊंगा। शुक्रिया। सोबर तो कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर अब कुछ नहीं, उसने पापा को साफ साफ कह दिया है कि उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया और जितना पहले बुरा था उससे कई गुना ज्यादा बुरा हो चुका है बेसिकली। लेकिन बुरा भी तो तुम्हारी वजह से हुआ ना। तो मैं क्या करूं? वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो, तो बात कर लेना मुझसे। लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूं इस इंसान। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफिनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है। और अगर आज मैं जिंदा हूं वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सब से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया।
कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। मेरी जिंदगी है तू,